तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 6 पढ़ेंगे, पार्ट 6 का। पाठ का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने भारत का औपनिवेशिक शहर बंबई के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सिंगापुर शहर का विकास। किस शहर के बारे में पढ़ना है? सिंगापुर के बारे में पढ़ना है। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, यानी कि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सिंगापुर के बारे में पढ़ते हैं। एशियाई देशों के सभी शहर अनियोजित और बेतरतीब ढंग से विकसित नहीं हुए थे। कई शहर योजनाबद्ध रूप से तैयार किए गए। ली कुआन येव का सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था ली कुआन येव। उसने सिंगापुर शहर को बसाया था। किस शहर को बसाया था? सिंगापुर शहर को। आज का सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है जो विश्व भर में नगर विकास के आदर्श को प्रस्तुत करता है। 1965 तक सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह तो था, लेकिन वह बाकी एशियाई शहरों जैसा ही था। मतलब 1965 तक ये कोई खास नहीं था, लेकिन आज के टाइम में सिंगापुर एक बहुत ही फेमस शहर है। अगर आपको कभी घूमने का मौका मिला वहां पे तो बहुत ही खुशनसीबी होंगे आप, मतलब अपने जीवन में, क्योंकि सिंगापुर घूमने वाला ही जगह है। लेकिन वहां पे अगर आपको फैमिली के साथ जाना है घूमने के लिए, अगर मान लीजिए 10 दिन के लिए भी, तो कम से कम 10 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप घूमेंगे तो हर चीज बड़ा ही महंगा मिलता है। एक फैमिली हो, अगर 3 4 5 आदमी हो, 1 लाख रुपया आपको चाहिए खा पी के वहां पे रहने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि जाके बैठ के खाली खाएंगे थोड़े ना, मार्केट भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। वैसे धनी मनी लोग जो होते हैं वो लोग घूमने के लिए जाते हैं। खैर 10 लाख हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी खैर को भी सोचवे नहीं करेगा। 10 लाख होगा तो लोग घर बनवाएंगे, वो काम करेंगे, कोई घूमने नहीं जाएगा। ये सब है महंगा महंगा लोग के लिए, जिनके पास करोड़ों की आमदनी है, तो उन लोग के लिए 10 लाख 10,000 के जैसा लगता है। इस शहर का निर्माण तो श्वेत बस्तियों के हिसाब से ही बसाया गया था। श्वेत बस्ती मतलब गोरे के लिए, अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। सिंगापुर पर उस समय श्वेतों का ही शासन था। श्वेत मतलब किनका शासन था? अंग्रेजों का शासन। श्वेत मतलब होता है गोरा। गोरा किनको कहा जाता है? अंग्रेजों को कहा जाता है। शहर की ज्यादातर आबादी भीड़ भरी गंदे मकानों और गंदगी में जीते थे। 1965 में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन येव के नेतृत्व में जब सिंगापुर को आजादी मिली, यह भी गुलाम था। किनके अधीन था? अंग्रेजों के। लेकिन 1965 में क्या हो गया? आजाद हो गया। किसने आजाद कराया? ली कुआन येव। तब एक विशाल आवास और विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जिसने इस द्वीप राष्ट्र को एक नया आयाम दिया। सरकार के द्वारा लगभग 86% जनता को अच्छे मकान दिए गए, जिससे सरकार को इनका समर्थन प्राप्त हुआ। ऊंचे आवासीय खंडों में हवा निकासी और सभी प्रकार की सेवाओं का इंतजाम किया गया। इन इमारतों ने शहर के सामाजिक जीवन को भी बदल दिया। बाहरी गलीबारों के कारण अपराध कम हुए। सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए इन इमारतों में खाली मंजिलें छोड़ दी गई थी। शहर में लोगों के आने पर नियंत्रण रखा जाने लगा। मतलब कुछ शहर में हर कोई आ जा नहीं सकता है, उसकी जो भी आएगा या शहर से बाहर जाएगा उसकी जांच होने लगी। भारतीय, चीनी और मलय, इन तीनों समुदायों के बीच नस्ली सामाजिक टकरावों को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों पर भी लगातार सचेत रहने के उपाय किए गए। अखबार, पत्रिका और अन्य प्रकार के संचार साधनों पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। हालांकि सिंगापुर के नागरिकों को भौतिक सुविधाएं और संपन्नता मिली। वहां पे जितने भी लोग हैं ना, बहुत ज्यादा सुख सुविधा में रहते हैं। वो कोई देश नहीं है, वो एक शहर है। केवल छोटा सा एक शहर है कि जितना में है वो अरबों में है।
बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। कभी आप नेट पे सर्च कीजिएगा सिंगापुर शहर लिखिएगा, उसके बारे में सब बताता है वो। लेकिन यह मान्यता भी है कि शहर में जीवंत और चुनौतीपूर्ण राजनीतिक संस्कृति की कमी है। जिस प्रकार से बेरान हासमैन ने पेरिस के पुनर्निर्माण का काम किया, वह शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। शहर भर में सीधी चौड़ी सड़कें या बुलेवर्ड्स बनाई गई। बुलेवर्ड्स मतलब क्या दिया है जी? छायादार सड़क। छायादार सड़क समझते हैं? मतलब सड़क भी बने तो दोनों ओर से पेड़ हो और साथ ही साथ शेड लगा हो, मतलब ऊपर से नहीं तो करकट टाइप का है, एकदम छाया हो, मतलब पता ही धूप लगे ही नहीं किसी को। वहाँ का रोड है ना, मतलब शीशा का जैसा रोड बना हुआ है, एकदम चेहरा दिख जाएगा उसमें। बहुत ज़्यादा खर्च, इसीलिए तो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सफाई कीजिएगा पैसा। घर में आप मान लीजिए मिट्टी पे है तो कम पैसा है, प्लास्टर करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, टाइल्स लगवा देंगे तो और ज़्यादा लगेगा, मार्बल लगवाएंगे तो और ज़्यादा लगेगा। तो कहने का अर्थ जितना चिकनाइएगा, जितना अच्छा कीजिएगा, उतना ही पैसा ज़्यादा लगता है। अब मान लो पूरा बिछा के सूत्र के बाद क्या टेंशन है, कितना रुपये लग जाए। खुले मैदान बनाए गए और पेड़ पौधे बगीचे लगाए गए। पूरे शहर में पुलिस को तैनात किया गया। 1860 तक पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाजी लोगों में से निर्माण कार्यों में लगाया गया। पर इस पुनर्निर्माण अभियान में पेरिस के बीच रहने वाले 3,50,000 लोगों को उजाड़ दिया था। पेरिस के कुछ संपन्न निवासियों को भी लगता था कि उनके शहर को दानवी रूप से बदल दिया गया था, पर जल्द ही यह भावना गर्व में बदल गई जब पेरिस एक ऐसी राजधानी के रूप में जाना गया जो सिर्फ वास्तुशिल्प के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक और बौद्धिक प्रगति के केंद्र में एक प्रभावशाली स्थान बना सका। तो ये था हमारा सिंगापुर। इसका लास्ट टॉपिक है पाटलिपुत्र, जो हम कल पढ़ेंगे। और आज इतना ही।